नमस्कार, पुण्य शुरू के लिए शो में देखिए इस वक्त हम दो प्रोमो देख रहे हैं। एक जो हमने कल देखा था, एक आज देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भाव बदल रहे हैं। पुण्य शुरू के लिए शो में जो सासू बाई हैं देवी अहिल्या की, उनके वो क्या कहती हैं, पहले गुस्सा हो जाती हैं। वो कहती हैं कि देवी अहिल्या वो कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए। फिर कहती हैं कि मैंने अपना फर्ज निभाया, रानी होने का भी और सुनबाई की सासूबाई होने का भी। यानी कि वो यहां पर दोहरी बात कह रही हैं जैसा हमें लग रहा है। मगर वो कह क्या रही हैं? वो सिर्फ एक ही बात कह रही हैं। एक तो सीधे साधे साफ शब्दों में मल्हार राव सूबेदार जी तक उन्होंने बात पहुंचा दी कि जो धनेश्वर है उसके पक्ष में नहीं है, वो गुनहगार है, उसे नहीं लगता। देवी हिला शंका में ही नहीं, यकीनन नहीं मानती कि धनेश्वर असली गुनहगार है। इसलिए जो चाहती थी देवी हिला बात बतानी अपने ससुर जी को, बाबा साहेब को, वो बात गौतम भाई सरकार ने पहुंचा दी है। फिर उन्होंने ये भी कह दिया, आप बड़े ध्यान से देखिएगा दोनों प्रोमो को, तो क्या लगता है, हो सकता है मैं यहां पर सरासर गलत भी हूं, मगर मुझे ये लग रहा है कि जो मैं कह रहा हूं सही कह रहा हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं। दूसरी बात ये कि वो कहती है कि मैंने अपना फर्ज निभाया, मैंने भेज दिया उसे जहां वो होनी चाहिए। वाड़े में नहीं है, वाड़े में नहीं है तो कहां गई है? यकीनन सैनिकों के साथ में कहीं ना कहीं गई होगी, खोजबीन के लिए गई होगी, या फिर कोई ऐसा काम जो धनेश्वर को सही साबित कर देगा और कालिक लगने से बचा देगा। गलत कब होगा धनेश्वर? जब वो गुनहगार होगा, मगर वो गुनहगार नहीं है। उसे बचाएगी देवी अहिल्या, बल्कि वो बचाएगी अपने बाबा साहेब के न्याय प्रक्रिया को, न्याय की जो पालना वो करते हैं, न्याय के देवता जो कहलाते हैं, उस छवि को बचाएगी। इसलिए वो काम कर रही है और इसलिए यहाँ पर गौतम भाई सरकार उनका साथ दे रही है। उन्होंने बता दिया जो बात देवी अहिल्या बताना चाहती थी, वो बात उन्होंने बताई कि धनेश्वर असली गुनहगार नहीं है। ये बात समझ जाएंगे धना सरदार के समधी और राजा सूबेदार जी कि धना सरदार पर इतना विश्वास ना करें और धनेश्वर असली गुनहगार नहीं है। बात पहुंच गई। दूसरी बात कि देवी अहिल्या बाहर गई है, पटरानी जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है वो सुनबाई होने का, सुनबाई की सासूबाई होने का शब्द इस्तेमाल कर सकती थी, मगर जो पटरानी वर्ड यूज किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि मैं मालवा के राजा की पत्नी हूं और मेरा फर्ज मालवा के प्रति है, उनकी प्रजा के प्रति भी है। इसलिए मैं अपनी लायक सुनबाई को, अपनी सूरज जैसी छवि वाली तेजस्वी जो मेरी पुत्र वधू है, उसको मैं आजाद करती हूं, कोठरी में कैद नहीं रख रही हूं। वो जो करना चाहती है कर सकती है, अपनी रोशनी से मालवा को प्रकाशित कर सकती है, उज्जवल कर सकती है। और जो न्याय प्रक्रिया, जो न्याय के देवता मल्हार राव सूबेदार जी हैं, उसकी छवि को, उनकी छवि को और ज्यादा, जी हाँ आप समझ गए, सुदृढ़ कर दिया है देवी अहिल्या ने। यानी करना चाहती है, इसलिए उन्होंने आजाद कर दिया अपनी पुत्र वधू को और बता दिया है। यहाँ पर द्वारकाबाई साहेब बेशक कान लगाए सुन रही हो, मगर यही सोचेंगी कि गुस्से में है गौतम भाई सरकार अपनी सुनबाई से, इसलिए मल्हार राव सूबेदार जी से लड़ाई लड़ रही है। ठीक है, खुश होंगी। रखमाबाई भी सुन सकती है, वो भी जाके यही बताएगी कि हाँ सब सही है, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो रहा है। मगर मगर क्या हो रहा है? देवी अहिल्या के दिल की बात हो रही है गौतम भाई सरकार के माध्यम से सूबेदार जी तक।